आज के प्रोग्राम में थोड़ा? देखिए, आज क्या नाम से कोटड़ा स्थित जो दार्शन स्मारक है उसके निकट नगर आर्य समाज जो नया भवन बना है उसमें यज्ञ और हवन और प्रवचनों का आज क्या नाम से शुरुआत हुई है। ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है और ये जो भवन जो बना है वो धर्मवीर जी जो क्या नाम से अजमेर में आर्य समाज के बहुत बड़े प्रवर्तक रहे, उनकी स्मृति में इस भवन का क्या नाम से निर्माण किया गया है और इस भवन के निर्माण में जन सहयोग काफ़ी रहा है। और देखते हैं कि अजमेर जो है वो आर्य समाज का प्रमुख केंद्र है। पहले भी यहाँ पर अजमेर में बहुत सारे आर्य समाज के स्कूल थे जो आर्य समाज की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते रहे और अब फिर एक बार उम्मीद की जाती है कि जिस तरीके से नगर आर्य समाज का ये भवन बना है इसके माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिन उद्देश्यों को लेकर आर्य समाज की स्थापना की थी उन सब की क्या नाम से पूर्ति होगी और उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने जाने का आगे और कार्यक्रम इसमें बढ़ाए जाए। आपका शुभ नाम? SP मित्तल। आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी का यहाँ एक बहुत ही भव्य एक हॉल बनाया गया है और दयानंद सरस्वती जी ने ये संदेश दिया है देश नहीं पूरी दुनिया को कि मानव एक है। आपको पता है कि हमारा देश हज़ारों वर्षों तक गुलाम रहा। उस गुलामी का सबसे बड़ा कोई कारण था तो ये था कि शिक्षा की कमी हो गई और उससे कई तरह की विकृतियाँ, कई तरह की विषमताएँ आ गई और सबसे बड़ी है कि महिला शिक्षा का अभाव हो गया और उसका परिणाम निकला कि हज़ारों वर्षों तक हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये शिक्षा दी कि सभी समाज एक है। आपको देखिए ऐसी विकृति आ गई, किसी इंसान को छू ले तो आदमी अछूत नहीं होता है, किसी व्यक्ति को छू ले इंसान अछूत हो जाता है। ऐसी मानसिकता विकृति हमारे देशवासियों को, उसका परिणाम निकला हमारा देश सोने की चिड़िया थी, दूध की नदियाँ बहती थी, हमारा देश गुलाम बना। इस बात को सारी दुनिया में और इस देशवासियों को बताने का काम महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया। हमें सौभाग्य की बात है कि हमारा अजमेर ये शहर स्वामी सरस्वती जी का ये कर्म क्षेत्र रहा है। यही उनका उन्होंने आखिरी सांस यही ली और उनका अंतिम संस्कार यही हुआ। तो हम चाहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बताए मार्ग पर हम चलकर इस राष्ट्र का निर्माण करें, यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। आर्य समाज के नगर आर्य समाज भवन के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर विराजमान मुनिवृंद, यहाँ उपस्थित हमारे सांसद महोदय भागीरथ जी, समाज के सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रबुद्धजन और मातृशक्ति, आज बहुत ही शुभ दिन है। इस भवन का यज्ञ के द्वारा उद्घाटन हुआ है और क्योंकि मुझे भी इस शुभ कार्य में सम्मिलित होने के लिए माननीय वीरेंद्र जी ने सबने आमंत्रित किया था। समाज की जो बिखराव था वो समाज को एकजुट करने के लिए एक प्रखर राष्ट्रवादी सच्चे देशभक्त द्वारा इस तरह से जाति पार्टी के बंधनों को तोड़कर हम सब आर्य बनते रहते हैं, इसलिए हम सब आर्य समाजी हैं। यह संकल्पना लेकर के भारत को एक सूत्र में बांटने का यदि किसी ऋषि ने काम किया तो मुझे स्वामी दयानंद सरस्वती। इसलिए यदि कोई सच्चा राष्ट्रभक्त था, कोई सच्चा देशभक्त था तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने इस देश को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया। ऐसी इच्छा होती है कि मैं प्रत्येक शिविर में सहभागी बनूं, सम्मिलित हूं और उनके कार्यकलापों से दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। भारतीय जीवन पद्धति क्या है, भारतीय संस्कार क्या है? आज भारतीय संस्कार ही है। इस वजह से दूसरे देशों के लोग भी भारतीय परिवार कैसे करते हैं, भारतीय परिवार कैसे एकजुट है, भारतीय नारी में ऐसा क्या है कि वो आज भी इन संस्कारों को एक दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का बहुत बखूबी से काम करती है। समाज को जानना है तो इसके नियमों को जान लीजिए। इस किताब के पीछे लिखे हुए हैं, सामने लिखे हुए हैं, बाहर इसके दो नियम पढ़े हुए हैं, सार्वकालिक, सार्वभौमिक। नगर आर्य समाज
समाज पहले केसरगंज में परोपकारिणी सभा के कार्यालय में चला करता था और लगभग 100 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना हुई थी। इसके पश्चात आचार्य धर्मवीर जी जो दिवंगत हो चुके हैं, उन्होंने इस जगह पर ये भूमि का क्रय किया और इस जगह पर आर्य समाज का नया भवन, अपना भवन बनकर तैयार हुआ और आज उसमें यज्ञ प्रवचन इत्यादि करके और इसका शुभारंभ किया है कि जिससे प्रति सप्ताह या रोज़ भी यहाँ पर कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इसमें संध्या, हवन और बच्चों के लिए योगाभ्यास इत्यादि ये सब कार्यक्रम यहाँ पर नित्य प्रति चला करेंगे। अच्छा जी, ये अभी कितने साल से वैसे चल रहा है ये? नहीं, ये तो अभी शुरू 100 वर्ष पहले लगभग इसकी स्थापना केसरगंज में की गई। तब इसका अपना भवन नहीं था और अब ये भवन इनका अपना बना है, तो यहाँ पर आज कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर वेद प्रकाश विद्यार्थी और मैं इसका प्रधान हूँ। अच्छा, धन्यवाद।